बैठक होगी। नेम प्लेट पर यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाई। उत्तराखंड एमपी में भी कांवड़ रूट पर नेम प्लेट पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब भी मांगा है। तो बता दें आपको कि जो नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई भी हुई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस आदेश पर। उत्तराखंड एमपी में भी कांवड़ रूट पर नेम प्लेट पर रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है कि आखिर यह आदेश क्या सोचकर किस उद्देश्य से पारित किया गया था। तो नेम प्लेट पर यूपी द्वारा पारित आदेश पर रोक, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का भी नाम शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट विवाद पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कई लोग तो चाय थूक कर देते हैं, क्या जातीय गणना से द्वेष नहीं फैलेगा? और क्या कुछ बोले साक्षी महाराज, सुनिए। दो तीन लोग सांसद साक्षी महाराज जी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, कांवड़ रूट पर जो नाम लगाने का फैसला किया यूपी सरकार ने, उसका बहुत भारी विरोध हो रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। ये वही विपक्ष है जो हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना की वकालत करता है। तो जब वो गणना होगी तो समाज में विभेद नहीं होगा, तो समाज में बिखराव नहीं होगा, तब वैमनस्य पैदा नहीं होगा। अब आप एक नेम प्लेट से परेशान हो गए, आपको पता नहीं है। मैं अभी हरिद्वार से आ रहा हूँ, कितनी कठिन तपस्या करके कांवड़िए अपने कंधों पर गंगा जली रख के 50-50 किलो 40-40 किलो पैदल नंगे पांव दौड़ते हैं। अगर किसी के स्पर्श करने से, किसी के हाथ लगाने से या किसी अन्य व्यक्ति के स्पर्श करने से उनकी यात्रा दूषित होती है, खंडित होती है, तो ये अपराध है। योगी जी ने ऐसा निर्णय किया, उसके लिए हम योगी जी का हृदय। महाराज जी, विपक्ष का ये कहना है कि अब तक याद नहीं आया, इसी साल ये क्यों याद आ गया और इसकी आवश्यकता क्या है? जब जागे तभी सवेरा। अच्छा याद आया, हम धन्यवाद करते हैं। कांवड़ियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण साधु समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, चाय बनाएंगे, चाय में थूक देंगे, तो वो कांवड़िया चाय पिएगा तो क्या होगा? कुछ लोग हैं, खाना बनाएंगे, आटा पूरा बनाएंगे, उसमें थूक देंगे, ये क्या मतलब हुआ? इसलिए यही तो मामला है। इसलिए कांवड़ियों की यात्रा सही सलामत संपन्न हो और पवित्रता के साथ अपने इष्ट देव तक जाएं, इसकी योगी जी ने जो व्यवस्था की है वो धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारी केंद्रीय सरकार बहुत देर से उठाया हुआ एक अच्छा कदम है, धन्यवाद करते हैं। तो महेंद्र ढाका जुड़े हुए हैं बिजनौर से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महेंद्र, यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया जाता है नेम प्लेट लगाने का, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाई जाए, साथ ही जवाब मांगा गया है। इसका असर देखने को मिल रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद। मैं आपको बता दूं, सरकार का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई तक रोक लगा दिया। अभी तक कुछ लोगों ने नाम बताइए, इसको लेकर मैं अभी खैनी ढाबा है उस पर मौजूद हूँ। आज भाई से बात करते हैं तो क्या इस बारे में क्या कहना है सर? जी, अभी एक आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि तो सरकार का आदेश है कि ढाबों के सामने नाम लिखकर लगाएंगे, उसको 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सरकार का लगा दी, समर्थन नहीं करता हूँ, होना चाहिए था, तब तक कुछ नाम लिख के जाने चाहिए थे, वेरीफाई होता अच्छा था वो डिसीजन, तब रोक लगा दी। इसके खिलाफ इस तरह कांवड़िया चल रहे हैं, यहाँ पर कांवड़िया चलेंगे, कांवड़िया जाने जाने वाला रूट है ये, और क्या इसको लेकर जो नाम लिखा गया था उसको लेकर सही लिखा गया था, गलत लिखा गया था? सही लिखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक उस आदेश पर रोक लगा दी है, इस बारे में क्या नाम लिखा जाना चाहिए सर? वही आदेश कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि नाम लिखा जाना चाहिए। आइए हम और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बाबू जी, तो ढाबों पर नाम लिखे गए थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने तो 26 जुलाई तक रोक लगा दी है, जो क्या इसका स्वागत करेंगे, क्या करेंगे? क्या नाम रोकने के
नाम जो लिखे गए हैं तो रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? तेज बोले आवाज नहीं आ रही। रोक लगनी चाहिए। अच्छा, तो वहीं मिली जुली प्रतिक्रिया बिजनौर सामने देखने को आ रही है। चलिए ठीक है महेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। अरविंद, वहां पर जो प्रोप्राइटर्स हैं, ढाबे वाले हैं, ठेली वाले हैं, इन सब का क्या कहना है अब सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक फिलहाल नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी है, तो क्या राय है जनता की? देखिए आपको बता दें कि जो यहाँ पे एसएसपी के निर्देश के बाद ये जो कहा गया था कि सभी ढाबे मालिक अपना नाम लिखेंगे, या फल विक्रेता हो या जो भी खाद्य सामग्री बेच रहा है, और जो कावड़ यात्रियों के उसमें बीच में रास्ते में आते हैं, तो लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लगा रहे थे। उसी बीच में कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल किया और उसमें अब रोक लगा दी है, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। तो लोगों का कहना है हमें इससे कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं थी, और कुछ लोगों ने कहा है कि ठीक है, हम नहीं लगाना चाहते थे लेकिन फिर भी हमको लगातार दबाव दिया जा रहा था, तो इस वजह से। तो हम जहाँ हैं अभी, यहाँ मीनाक्षी चौक पे है, यहाँ पे जो हमारे पीछे दुकानें, ये सभी मीट नॉनवेज की दुकानें थी, उन पे सब पे पर्दे डाल दिए गए हैं, और पर्दा डालने के बाद में बंद है, लेकिन साथ के साथ इसमें अपना नाम भी लिखा गया था। तो मेरा मानना ये है कि लोगों को अभी, कुछ तो लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई आदेश आ गया है, और जबरदस्ती किसी के साथ यहाँ भी पहले नहीं की जा रही थी। हर आदमी को समझाया जा रहा था ताकि कोई उन्माद ना फैले, किसी तरह का कोई विवाद ना हो। तो उस बात को लेकर यहाँ लोगों की मिली जुली प्रक्रिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने नाम बदलवा लिया है, तो मुझे अब दूसरा नाम या पुराना नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने नाम से खुश हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छा निर्णय है। सभी तरह के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। आज पूरा दिन जब इस मामले में और लोगों से बातचीत की जाएगी तो पूरा मामला पता चलेगा, क्योंकि हमारे माध्यम से ही लोगों को जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का कोई ऐसा बड़ा संगठन या कोई व्यक्ति नहीं था जो लोगों को अवेयर करे कि हम इस तरह के लोग हैं। क्योंकि जो हमारे पूछे जाने पर ही कि इस तरह का मामला आया है, तो उन लोगों को संज्ञान में मिल रहा है कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई गया था क्या, इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही है। बिल्कुल ठीक है महेंद्र, अब आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जाहिर है कि मिला जुला यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा था लोगों का। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि ये ठीक नहीं है। इससे साफ दिखाई देता है कि भेदभाव वाली स्थिति आ जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल के बाद लोगों की राय भी बदली होगी, लेकिन वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं ठीक है, नाम बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो कांवड़िए जा रहे हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा है? महेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? महेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज महेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद, आपके पास आऊंगी। मेरा वही सवाल कि यहाँ पर दुकानदार थे, उनकी तरफ से ये कहना था कि कांवड़ियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को इससे फर्क पड़ रहा था, कुछ लोगों को नहीं पड़ रहा था। दुकानदारों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन कांवड़ियों को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है। तो जो वहां आपके आसपास लोग मौजूद है, दुकानदार मौजूद है, जरा उनसे बात करके बताइए क्या वाकई में ऐसा था? जी, हम बात करते हैं। ये एक दुकानदार है जो इन्होंने पहले पान की दुकान कॉफी करके इन्होंने है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद अब कोई जबरदस्ती या किसी को नहीं कहा, अपनी मर्जी है, कोई अपना नाम जैसे लिखना चाहिए जिस तरह से, उसको लेकर क्या मानते हैं? देखो, अगर लिखना चाहे तो लिख ले। नहीं, आप इसे नाम को लिखने को सही मानते थे या गलत था? देखो जी, अगर सही तरीके से देखा जाए तो गलत। क्या गलत था? तो एक दूसरे से क्यों जुदा करते? अभी आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आज आदमी की अपनी मर्जी है, प्रशासन किसी को नहीं रोकेगा या किसी को आके बोलेगा नहीं कि भाई इस तरह का नाम कीजिए। सही है, हमने तो पहले से ही लिख के लगा रखा अपना, अब हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। मगर जरा सा दुख ये हुआ कि अगर एक आदमी फ्रूट का ठेला लिए खड़ा है, उसे भी नाम लिखना, फ्रूट में भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से दूर कर दे। सदियों से साथ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक के भाईचारा है। मेरी पैदाइश से मैं कावड़ वालों को यहाँ से जाते हुए देखता हूँ। अभी 20-25 कावड़ वाले हमारे पास बैठे थे, हर साल बैठते हैं, अब भी बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नाम लिखने से क्या दुकानदारी पे कोई फर्क पड़ा है सर? देखो जी, फर्क तो पड़े या ना पड़े वो तो एक अलग बात। अब मैंने ये पान मंगाए अभी आपके सामने, राजू पान वाले से मंगाए, शिव चौक पे जो है। अब मैं कह दूं भाई तुमने राजू नाम लिख रखा, मैं तेरे से लूंगा नहीं, तो गलत बात है भाई। जिसका है जो चीज सही मिल रही है, लेने में क्या नुकसान है? क्या कावड़िया इस व्रत को समझ रहे हैं? जैसा आपने बताया कि आपके पास अभी कुछ देर पहले बहुत सारे कावड़िया बैठे थे, कावड़िया को लेकर इसमें कोई लगा कि आपको कोई दिक्कत है कावड़ियों का? आपके हमें कावड़िया से कोई दिक्कत नहीं है, ना कावड़िया को हमारे से कोई दिक्कत हुई। 10-12 शायद गए अभी मुझसे। देखिए, हम आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि कावड़िया भी इस चीज को नहीं देख रहे हैं। कावड़िया ये मान रहे हैं कि साफ सफाई हो, उनके लिए नाम या धर्म इतना अहम नहीं रख रहा है। वे इनका मानना यही है कि साफ सुथरी जगह हो और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ठीक है, धर्म की जो बातें हैं। महावीर नेगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महावीर नेगी, 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों पर फिलहाल नेम प्लेट वाले मामले को लेकर रोक लगा दी गई है 26 जुलाई तक। अब लोगों की क्या राय है, जनता कैसे देखती है इस फैसले को? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसके बाद से, क्योंकि अगर हम लोग कावड़ियों की बात करें, क्योंकि हरिद्वार एक तरह से हम कहें कि सेंटर पॉइंट है कावड़ियों का, और यहाँ पे कावड़ियों की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक तरह से सुनी जाती है। और जिस तरह से पहले जो बात कर रही थी तो तभी हमने कावड़ियों से चर्चा की, तो एक बात जरूर सामने आई थी कि कावड़ियों को इस चीज से गुरेज नहीं है, बल्कि नेम प्लेट की बजाय अगर साफ सुथरी और अच्छा खाना उनको मिले, सादा खाना उनको मिले, तो शायद उनको कोई परहेज नहीं होगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, सिविल भी हैं, इनसे हम जब जानना चाहेंगे जिस तरह से बात करने की आप सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी है, आप क्या कहते हैं? वैसे तो बहुत सही है, क्योंकि नेम प्लेट लगाई जा रही है, उससे क्या है कि धर्म भ्रष्ट भी नहीं होगा, सामान साफ सुथरा मिलता है। कई बार खराब खाना मिलता है। पीछे कोरोना काल में देखा था कि उसमें केले में बाथरूम और ये सब इस तरह की चीजें आ रही थी सामने, तो उसको लेकर के शायद ये कदम उठाया होगा। लेकिन ये बहुत सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगी तो हमारा जो व्रत होता है और जो हम कावड़ यात्रा करते हैं तो 10-15 दिन अगर खराब भोजन पानी खाएंगे तो उससे तबीयत खराब हो सकती है, हमारा व्रत जो है खंडित हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं तक सही भी हैं। लेकिन खाने को लेकर आप क्या करते हैं? रास्ते में तो खाना खाते हैं, आपने खाना लेकर फलाहार होता है हमारा, जो फल वगैरह हम खाते हैं रास्ते में, तो फल साथ तो नहीं ला सकते क्योंकि ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम फल वगैरह व्रत रहता है हमारा, तो हम व्रत वगैरह रखते हैं, तो केले वगैरह का फलाहार करते हैं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अब नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं होगा, तो इस चीज को किस तरह सरकार ने कुछ सोच करके ही सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया होगा। हो सकता है इससे हिंसा भड़क जाए, कुछ इस तरह का लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसलिए किया था कि साफ सफाई रहे और धर्म भ्रष्ट ना हो। लेकिन क्या है कि हम भारत में रहते हैं, सभी तरह की वार्ता है, तो ऐसा दूसरा समाज में नाराज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के ठीक है, सही है, और हमारा सोचना भी सही है, सरकार का सोचना भी सही है, तो दोनों तरफ मामला है। क्या कभी ऐसा होता था कि आप नाम देख के या नाम पूछ के खाना नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, कभी नाम नहीं देख के खाते, लेकिन साफ सफाई होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आपने देखा कि जिस तरह से शिव भक्त कह रहे थे कि वो नाम देखने के बजाय ज्यादा। चलिए ठीक है महावीर नेगी, लौटेंगे आपके पास में। शामली से अमित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शामली में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कैसे इस आदेश को देख रही है जनता, और जब सरकार की तरफ से आदेश पारित किया गया था तो उनकी क्या राय थी? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो उनकी क्या राय है? जनता का फैसला आया था, वहाँ पर कुछ हिंदू संगठन ने इसकी तारीफ की थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शामली जनपद में कई बार ऐसा हुआ है कि थूक लगाकर रोटी सर्व की गई है, तो कहीं किसी कावड़िया की धर्म भ्रष्ट ना हो जाए या किसी प्रकार का उसकी कावड़ खंडित ना हो जाए, तो इसको लेकर सरकार ने इस चीज को फैसला ये दिया था कि जो भी वहां पर लोग हैं जो अपनी ठेली लगाते हैं, रेडी लगाते हैं या चाय की दुकान खोलते हैं या होटल है, वो अपने दुकान पर अपना नाम लिखेंगे, प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे और किसी भी प्रकार का हिंदू नाम नहीं लिखेंगे। उसका पता चल रहा था कि हिंदुओं ने हिंदू के नाम पर मुसलमानों ने होटल रखे हैं, क्योंकि नाम हिंदू है, उसका प्रोपराइटर मुस्लिम है। आज इसी बीच एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी भी प्रकार का किसी की नस्ल को या छुआछूत को लेकर इस तरह का नेम प्लेट लगाना
बिल्कुल गलत है। पर यहाँ शामली में कुछ हिंदू संगठन है कि जो पहले इन्होंने फैसला किया था, जो सरकार के चलिए ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास में। अरविंद, आपका रुख करूंगी। देखिए, चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर 26 जुलाई तक रोक तो लगा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बात और कि अब सरकार से इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन देखिए, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात होती है, दूसरी तरफ जब नेम प्लेट लगाने की बात आती है तो यहाँ पर भेदभाव वाली स्थिति आती है। जबकि दोनों ही बातों को देखा जाए तो दोनों ही चीजों में हम सेम ही राय देखते हैं या सेम ही अर्थ निकलता है कि जातिगत जनगणना हो या फिर नेम प्लेट लगाकर ये दिखाना हो कि आपका क्या नाम है, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या वाकई में किसी से सामान लेना, कुछ खरीदना या किसी भी दुकानदार से कोई सेवा लेना, उसका धर्म और जाति या नाम देख कर लेना क्या कोई प्रभाव डालता है? देखिए, बात आपकी सही है कि इस बात से कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि लेकिन ये सावन मास आस्था का एक विषय होता है। लोग वहां से व्रत रखते हैं, मन्नत मांग के चलते हैं, जल उठाते हैं, और जब तक जल शिवलिंग पर या शिवरात्रि वाले दिन जब तक चढ़ा नहीं देते तब तक वे लोग एक प्रण लेकर चलते हैं कि मैं इस तरह से कोई लोग है कि जो अपने कंधे पे भारी कावड़ उठा के चलता है, कोई कावड़ को नीचे ही नहीं रखता है, कोई चीज तो मानता है कि मैं प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, उस चीज पे वो साफ सफाई देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का उद्देश्य दूसरे की आस्था का ध्यान न रखते हुए सिर्फ लाभ कमाना होता है। वे लोग अपने नाम भी छुपाते हैं और कभी कभी उन साफ सफाई या उन नियमों का पालन भी नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वे ना अपनी टोपी छुपाते हैं, ना अपना नाम छुपाते हैं, उनको फल वितरित करते हैं और बहुत सारी सेवाएं ऐसे हैं जो निःशुल्क देते हैं। सब तरह के लोग हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ उन गलत लोगों से है जो धर्म की अपना नाम छुपाकर और दूसरे के धर्म को खराब करना चाहते हैं। प्रशासन के लिए यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? लगभग 5 करोड़ कावड़िया यहाँ से, आप समझिए, आज से लेकर 2 तारीख तक यहाँ से गुजरेंगे। 5 करोड़ लोगों का एक समूह को संभालना, और उसमें कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वे कोई उन्माद ना फैला दे, उस चीज की सावधानी के लिए प्रशासन यहाँ ऐसा कर रहा था कि हर व्यक्ति, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि बात कुछ और होती है लेकिन उसका मुद्दा कुछ और बना दिया जाता है। धर्म को लेकर कोई मुद्दा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।